आज है 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 15 सितंबर से। डीएलएड सत्र 2023 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 15 सितंबर से शुरू होगी। शासन के विशेष सचिव यतीन्द्र कुमार की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक आवेदकों की स्टेट रैंक 12 सितंबर को जारी होगी और प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी होगी। प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। इस बीच सोमवार शाम तक 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 2.25 लाख ने फीस जमा करते हुए ऑनलाइन आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा जरूरतमंदों का इलाज, सरकार तुरंत करेगी मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने के दौरान कही। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 500 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सबकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिन जरूरतमंदों का पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा, सरकार उनके साथ सदैव खड़ी है। वो बेझिझक सरकार के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं। योगी सरकार कराएगी लखनऊ में 4 क्विज प्रतियोगिता, मिलेगा कैश प्राइज। उत्तर प्रदेश में हो रही औद्योगिक प्रगति के प्रति प्रदेश के युवाओं और आम लोगों को जागरूक करने और इसमें योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योगी सरकार ने एक अनोखी पहल की है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और इन्वेस्ट यूपी 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी स्किल क्वेस्ट 2023 का आयोजन करने जा रहा है। हरित कोयला उत्पादन यूनिट का सीएम योगी करेंगे शिलान्यास, एनटीपीसी बनाएगी बिजली। देश में वाराणसी के बाद जिले में दूसरा हरित कोयला प्लांट गोरखपुर के सुतनी में लगेगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने एनटीपीसी के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच इसके लिए एमओयू पर दस्तखत किए गए। ये कोयला रंग नहीं बल्कि काम से ग्रीन होगा। हरित कोयले के एनटीपीसी बिजली बनाने के काम में प्रयोग करेगी। राखी ओणम पर जनता को तोहफा, गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 की छूट। केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए रक्षाबंधन और ओणम पर बड़ा ऐलान किया। गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त अलग से 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यूपी के 8,449 मदरसों को मान्यता देने की तैयारी शुरू। शासन स्तर पर कराए गए सर्वे के दौरान मिले 8,449 मदरसों को मान्यता देने की तैयारी शुरू हो गई। वहीं मदरसा बोर्ड से मान्यता होने के बावजूद पोर्टल से छूटे करीब 2500 मदरसों के साथ मानक पूरे करने वाले अस्थायी मदरसों को भी स्थायी किया जाएगा। बोर्ड ये प्रक्रिया 2016 के बाद करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मौजूदा समय में मान्यता प्राप्त प्रदेश में तहतानिया कक्षा 1 से 5, फौकानिया कक्षा 5 से 8 और आलिया व उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल या इससे ऊपर के करीब 16,460 मदरसे हैं। सीएम ने दिए सख्त निर्देश, हैंडलूम पर ना हो हथियारों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आगामी दिनों में आने वाले त्योहार व पर्व पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आमजन के दरवाजे खुले रखने को कहा ताकि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ जन शिकायतों का निस्तारण करने पर जोर देते हुए जिला स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। बंद हो सकती है बड़ौदा यूपी बैंक की 268 शाखाएं। घाटी में चल रही बड़ौदा यूपी बैंक की सेमी अर्बन व ग्रामीण इलाकों की 268 शाखाएं बंद हो सकती हैं। इन्हें पास की शाखाओं में विलय करने की तैयारी है। इसे लेकर जनरल मैनेजर ने सभी शाखाओं के प्रबंधकों से बिजनेस अध्ययन रिपोर्ट मांगी। इस पत्र के जारी होते ही बैंक के संगठनों में उबाल है। बड़ौदा यूपी बैंक ने बैंकों की ताजा व्यावसायिक स्थिति जानने के लिए मल्टीनेशनल फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को अधिकृत किया है। गोरखपुर मंडल में इस नई रेल लाइन को मिली मंजूरी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं के साथ नए भारत के नए विजन को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और विकास पर तेजी से काम कर रहा है। इसी के तहत पूर्वोत्तर रेलवे पर भी अनेक आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, तीसरी लाइन व नई लाइन निर्माण के काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे को अब नई रेल लाइन आनंद नगर घुगली वाया महाराजगंज को स्वीकृति मिली है। ये नई रेल लाइन आनंद नगर से महाराजगंज होते हुए घुगली रेलवे स्टेशन जाएगी। झांसी में बनेगा बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट।
खेल दिवस पर झांसी आए सीएम योगी ने कहा कि झांसी में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी बोले कि डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के जरिए यहां पर कंपनीज उद्योग लगाएंगी। इस दौरान योगी ने झांसी में 2009 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इंटरनेशनल ट्रेड शो में दुनिया के 10 स्पेशल इकोनॉमिक रीजन से जुटेंगे बायर्स। राष्ट्रपति करेंगी शुभारंभ। आगामी 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के विशाल परिसर में आयोजित होने जा रहे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए इंटरनेशनल बायर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अगस्त तक 400 से अधिक बायर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और आयोजन की शुरुआत होते होते इसमें और अधिक इजाफा होने की संभावना है। बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद की पहली प्रतिक्रिया, मायावती पर लगाया ये आरोप। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया। बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इमरान मसूद ने सबसे पहले मायावती को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मायावती ने जो आशीर्वाद दिया था उसके वजन को समझते हुए बहुत ईमानदारी से काम किया। इमरान मसूद ने आगे कहा, मैं जहां भी रहा काम ईमानदारी से किया। मैंने बसपा के उत्थान के लिए काम किया, बसपा को वोट भी मिले। बसे का नया बनारस 39 गांव को मिलाकर वाराणसी में 5 नई मिनी सिटी बसाने का ऐलान। वाराणसी में 39 गांवों को मिलाकर 5 नई मिनी सिटी बसाने की कवायद को तेज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने हाईवे और रिंग रोड के किनारे वाले एरिया में 5 टाउनशिप बसाने को लेकर अपने कदम उठाने शुरू कर दिए। प्रस्तावित टाउनशिप के अंतर्गत आने वाले 39 गांवों की भूमि की रजिस्ट्री कराने से पहले जिलाधिकारी एस राजलिंगम की ओर से आदेश जारी किया गया कि इन भूमि को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र लाया जाए, जिसमें आंशिक गांव भी हैं। राम भक्तों के लिए ट्रस्ट की बड़ी तैयारी, ठहरने से लेकर भोजन की मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर तैयार हो गया। जनवरी 2014 में शुभ मुहूर्त में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। महोत्सव में देश विदेश से लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बाकायदा प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में अस्थायी टेंट का निर्माण करवा रहा है। गंगा पर बन रहा 12 लेन चौड़ा पुल, मेरठ से हापुड़ के बीच एक्सप्रेसवे का 40% कार्य पूरा। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मेरठ बुलंदशहर हाईवे 334 के ऊपर गांव बिजौली के पास इंटरचेंज का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इंटरचेंज के पिलर तैयार हो गए और अब हाईवे के ऊपर बनने वाला ओवरब्रिज के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई। 2024 के मध्य तक इंटरचेंज निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कुंभ 2025 से पहले अगले साल दिसंबर तक पूरा करने पर अधिक जोर है। इसके लिए निर्माण कंपनी को भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया है। योगी बोले, हमें बताया गया कि आगरा के सर्किट हाउस में भूत है। हमने कहा कि हम रुकेंगे और भूतों से संवाद करेंगे। रॉ में दिख रही योगी ने कहा कि आगरा के सर्किट हाउस में भूत का खौफ दिखाकर रुकने नहीं दिया जाता था। इस पर योगी ने अफसरों से कहा कि वो आगरा के सर्किट हाउस में ही ठहरेंगे और भूतों के साथ संवाद करेंगे। रात में रुके और भूतों की चहलकदमी का मिथ तोड़ा। इसी तरह बिजनौर के बारे में अफवाह उड़ा रखी थी कि वहां रात में सीएम का ठहरना अशुभ है। मुख्यमंत्री ने वहां रात बिताकर इस धारणा को भी खत्म किया। जाम की समस्या से निजात दिलाएगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उत्तर प्रदेश के शहरों को जाम मुक्त बनाना योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। वो समय समय पर इसको लेकर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप यातायात निदेशालय ने पुलिस मुख्यालय में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रहा है, जहां से प्रदेश के मुख्य शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इसकी स्थापना का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। एडीजी यातायात के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। भैरहवा गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू। नेपाल जाना हुआ और आसान। राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन 29 अगस्त से भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत के दिल्ली व हांगकांग के लिए नियमित उड़ानें शुरू की। निगम ने काठमांडू को ट्रांजिट बना दिया और भैरहवा से हांगकांग और दिल्ली के लिए नियमित उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग खोल दी है। जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 5 जालसाज गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो गया। डीसीपी नॉर्थ की क्राइम ब्रांच व मंडियाव थाने की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन कर गिरोह का रार्डफाश किया।
ज्ञानवापी परिसर में 26वें दिन का सर्वे पूरा, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ सर्वेक्षण का काम। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 26वें दिन का सर्वे पूरा कर लिया। एएसआई की टीम सुबह करीब 8:30 बजे ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई। सर्वे शाम 5 बजे तक चला। नमाज और लंच ब्रेक के लिए दोपहर बाद सर्वे की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। प्रदेश के बैंकों में 4,580 करोड़ की लावारिस रकम, कोई दावेदार नहीं। देश भर के बैंकों में सबसे ज्यादा लावारिस रकम यूपी के बैंकों में जमा है। 4,580 करोड़ रुपए का कोई दावेदार नहीं। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने गंभीर चिंता जताई है। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक बालू केनचप्पा ने सभी बैंकों से आह्वान किया कि प्रत्येक जिले में अभियान छेड़कर वहां के शीर्ष 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट के जमाकर्ताओं या कानूनी उत्तराधिकारियों को तलाशें और 3 महीने में रकम लौटाएं। अब किसानों की पत्नियों को भी मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का लाभ। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्त में धनराशि प्रदान की जाती है, जो कि 6,000 रुपए की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 14वीं किस्त का ही पैसा भेजा है, लेकिन अभी भी किसानों को अपनी 15वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों ने अभी तक 14वीं किस्त का पैसा प्राप्त कर लिया है, उन सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब 15वीं किस्त में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रज्ञानंद के माता पिता को इलेक्ट्रिक कार तोहफे में देंगे महिंद्रा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद के माता पिता को एक इलेक्ट्रिक कार उपहार में देंगे। ट्विटर पर कई लोगों ने महिंद्रा से आग्रह किया कि प्रज्ञानंद को थार उपहार में दें। इसके जवाब में महिंद्रा ने लिखा, मैं चाहता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को चेस के प्रति प्रोत्साहित करें। प्रज्ञानंद के माता पिता को कार देने के ऐलान पर नेटिजन्स महिंद्रा की तारीफ कर रहे हैं। डेंगू के डंक से कानपुर शहर बेहाल, नर्सिंग होम बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। डेंगू के डंक से कानपुर शहर बेहाल है। सरकारी अस्पतालों से ज्यादा डेंगू के मरीज नर्सिंग होम में भर्ती हो रहे हैं। इसे देखते हुए सीएमओ ने सभी नर्सिंग होम को आइसोलेशन वार्ड बनाने का सुझाव दिया और वहीं पर डेंगू के मरीजों को भर्ती करने की सलाह दी है। सीएमओ ने डेंगू मरीजों को अन्य मरीजों के साथ नहीं रखने को कहा, ताकि किसी और को संक्रमण फैलने की आशंका शून्य हो सके। एकेटीयू में कॉलेजेस की संबद्धता फंसी, 1.32 लाख दाखिलों पर संकट। एकेटीयू के कॉलेजेस की संबद्धता फंस गई है। तय तिथि 31 जुलाई के भीतर एकेटीयू फैसला नहीं हो सका। ऐसे में अब नए कॉलेजेस को भी संबद्धता नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी प्राविधिक विश्वविद्यालय को राहत नहीं मिली, जिससे सत्र 2023-24 के प्रथम वर्ष की 1.32 लाख सीट के दाखिलों पर संकट मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी भी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।